जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सोमवार 21 अगस्त 2023 को श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर F1A सेक्टर 50 नोएडा उत्तर प्रदेश में परम पूज्य वैज्ञानिक संत पाठशाला संवर्धक आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न ऐलक श्री मेघदत्त सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारी आनंद स्वरूप जैन जलेसर एटा की भव्य जैनीश्वरी दीक्षा पर आधारित ये विशेष प्रस्तुति। इस भव्य कार्यक्रम में अनेक भक्तों ने भाग लेकर पुण्यार्जन किया। कार्यक्रम का मंगल शुभारंभ भगवान की पावन अभिषेक एवं शांति धारा से किया गया। नमो अरिहंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयरियालम, नमो अज्जायालम, नमो लोहे सभ्य साहूलम, चत्तारी मंगलम, अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवड़ी पड़तो धम्बो मंगलम। और फिर जैनीश्वरी दीक्षा का कारवां आगे बढ़ता है। पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षार्थियों के केश लूंच का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। नमो अरिहंतारम, नमो सीतारम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सभ्य साहूणम, नमो अरिहंतारम, नमो सीतारम, नमो आर्याणम, नमो अरिहंतारम, नमो सीतारम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सभ्य साहूणम। तत्पश्चात भव्य बिनौली यात्रा निकाली जाती है। पूज्य गुरुदेव और उनके संघ ने इस भव्य शोभा यात्रा को अतुलित शोभा प्रदान की। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्रेष्ठीगणों द्वारा कार्यक्रम स्थल का भव्य उद्घाटन किया जाता है। ऐसे में कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ता है और श्रेष्ठीगणों के कर कमलों द्वारा भव्य मंचोद्घाटन किया जाता है। और फिर पूज्य गुरुदेव सत्संग मंच पर आसीन हो जाते हैं। इस दौरान संपूर्ण कार्यक्रम परिसर भक्तों से खचाखच भरा था। भक्तगण आनंद और खुशी से झूम उठते हैं और पूज्य गुरुदेव को भावपूर्ण नमोस्तु अर्पित करते हैं। इसी बीच एक नन्ही बालिका द्वारा एक सुंदर मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुति दी जाती है। एक दिन दीक्षा लूंगा, तालियां! एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पांव। संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ता है और मंगल चित्र अनावरण और दिव्य दीप प्रज्वलन किया जाता है। इसी के साथ मंगल चौक पुराने के साथ ही दीक्षा समारोह की मांगलिक क्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है। शुभ घड़िया तो सखियों लाई है खुशियाँ अपार, आज उतरेगी जिनकी सवारी, आज उतरेगी जिनकी सवारी। इसी बीच कार्यक्रम में उपस्थित श्राविका श्रेष्ठियों का अभिनंदन किया जाता है। तत्पश्चात दीक्षार्थीगण पूज्य गुरुदेव से दीक्षा हेतु निवेदन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हे गुरुदेव, हमने तो निवेदन अष्टापद में ही कर दिया था। हे गुरुदेव, मुझे मुनि दीक्षा ही प्रदान करें। सभी का कहना है कि गुरु से आगे कुछ भी नहीं है,
क्योंकि गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो हमारे गुरुदेव हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु पर निवेदित करते हुए अभी तक मुझसे गुरुदेव, अभी तक मुझसे जो भी गलतियां हुई हों उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। इस बीच पूज्य गुरुदेव अपना मंगल उद्बोधन भी देते हैं। दीक्षा जो अंतर्मुखी हैं, जिनका रत्नत्रय से दीपक जल रहा है, जो बुद्धिमान हैं, अध्यात्म के सरोवर में जो निष्णात स्नान कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आत्मा के और परमात्मा के रहस्य को उद्घाटित कर लिया है, ऐसे गुरु के पास जाकर एक भक्त पहले अपनी वैराग्य भावना को ले जाकर के व्यक्त करता है और वह कहता, भगवान मुझे संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो चुकी है। अब मुझे लगने लगा संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, यहां तक कि मेरा तन भी मेरा नहीं है। इस तन को तप में लगाना चाहता हूं। ऐसी उसकी वैराग्य में भावना होती है। आज आप लोग राग रंग के लिए नहीं आए। यहां पर महिला मंडल बैठा है, इन्होंने कहा हमें नृत्य करना है, हमें संगीत करना है। हमने कहा ये नृत्य और संगीत का मंच नहीं है, मैं आपके लिए इसकी स्वीकृति नहीं दूंगा। मुनि सुदत सागर जी और मुनि गुरुदत्त सागर जी, भूदत्त सागर जी, चुलक चंद्र सागर जी, इन सभी से भी मैं पर सोमदत्त सागर जी, इन सभी से परोक्ष रूप से क्षमा मांगता हूँ। और फिर सभी दीक्षार्थी चल पड़ते हैं वैराग्य की राह को अंगीकार करने के लिए। हजारों निगाहें इन अनमोल पलों की गवाह बन रही थीं। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इस भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह की अनुमोदना कर रही थी। इतने में ही कार्यक्रम में सहभागी बनने वाले श्रेष्ठी परिवारों का मंच से भव्य सम्मान किया जाता है और पूज्य गुरुदेव द्वारा अपने मंगल आशीर्वाद से कृतार्थ किया जाता है। मन वचन से आत्म समर्पण, मोह क्षोभ का समन करो, परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमन करो। आओ मृम परम पूज्य एक साथ आचार्य श्री वैज्ञान संत आचार्य के चरण कमल जो आर्य हमने पामती स्वाहा। इसी बीच कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी जैन समाज की गौरव, लोकप्रिय मोटिवेशनल स्पीकर व सोशल एक्टिविस्ट IAS ऑफिसर डॉक्टर तनु जैन जी ने भी मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। मुझे अत्यंत गर्व है कि आज दीक्षा प्रोग्राम, इतना भव्य प्रोग्राम हो रहा है। इसी प्रोग्राम में मुझे मौका मिला डॉक्टर तनु जैन। डॉक्टर तनु जैन जो मेरे राइट में हैं, ये डॉक्टर ही नहीं है पर एक बहुत बड़ी IAS ऑफिसर लेडी हैं अपने जैन समाज की। इनके लिए तालियां बजा के स्वागत किया जाए। इस मंगल अवसर पर डॉक्टर तनु जैन जी ने पूज्य गुरु चरणों में अपना मंगलमय वक्तव्य दिया। भगवान महावीर की कृपा से आज मुझे इस मौके पे सम्मिलित होने का ये मौका मिला है। मुझे बहुत बहुत खुशी है और बहुत मैं अपने आप में प्रफुल्लित महसूस कर रही हूँ। गुरुदेव के सामने वैसे मेरे कहने की कोई बिसात नहीं है, लेकिन त्याग हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। जब अरिहंत पद को पाना हो, सिद्ध पद को पाना हो, तब भी त्याग ज़रूरी है। ऐसे पावन अवसर पर डॉक्टर तनु जैन जी का कमेटी की ओर से भव्य सम्मान आदि भी किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले अतिथिगणों एवं त्यागी व्रतियों का सम्मान किया गया। ये सब देख रेख वहाँ करते मंदिर वगैरह की, और ये महाराज जो बनने जा रहे हैं भैया जी, उनके घनिष्ठ बहुत दोस्ती कहिए
रिश्तेदारी कहिए, सब कुछ इनकी है, हमारा आशीर्वाद। हाँ चलिए। देखिए जो भी लोग बाहर से आते। इसी बीच आयोजक मंडल ने मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव को नमन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। ये आयोजक हैं और इस आयोजक में मैं आप लोगों से कहूं कि इन्होंने जो प्रयास किया है, यहाँ तक चातुर्मास का निवेदन करके हमें बद्रीनाथ से लेकर के इस कमेटी ने यहाँ बिहार कराया, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी दौरान पूज्य गुरुचरणों में मंच से एक मधुर भजन प्रस्तुति दी गई। गुरु साथारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरु साधु महाराज तेरी शिष्या बनू मैं, तेरी शिष्या बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। तत्पश्चात पुण्यार्जक भक्त परिवार द्वारा पूज्य गुरुदेव का पावन पाद प्रक्षालन किया गया। इस दौरान पूज्य गुरुदेव ने अपने मंगल उद्बोधन से सभा को कृतार्थ किया। आप विचार करिए, हमारे भैया जी बार बार बोली लगवा रहे हैं, थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, जो व्यक्ति घर छोड़ रहा है, जो व्यक्ति धन दौलत छोड़ रहा है, जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ रहा है, इसलिए तुम थोड़ा बहुत दान दे दोगे तो तुम्हारा दान बढ़ना ही, धन बढ़ना है, जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा, मेरा आशीर्वाद है। इसलिए सोचना नहीं। मैं एक बात और यहाँ कहूँ, पर मैं जा रहा हूँ। देखिए समाज की, मैं यहाँ चतुर्मास समिति के त्याग की बात कहूँ, यहाँ मंदिर ट्रस्ट की बात कहूँ, ये जो भी आयोजन होते हैं वो आयोजन उस मंदिर में जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन इस समिति ने जो यहाँ बैठी हुई है, इस पूरी समाज ने एक निर्णय लिया है कि महाराज श्री जो भी इस दीक्षा के कार्यक्रम में पैसा आएगा, हमें इसका एक पैसा नहीं चाहिए, हम पूरा तपोवन तीर्थ के लिए दे रहे हैं। पुण्यार्जन करता भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव को शास्त्र एवं कमंडलू भेंट किया गया। अगरु लगो मब्बा वाहम गुणा होती सिद्धाणम तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धेय णाणम इंदंसणम सिद्धे सक्षाणम स्वामी इच्छाएं वंते सिद्ध भक्ति काउ सग्गो कौतसालोचो समणान समदंसन समचरिताणम अट्ठविकम काणम अट्ठगुण संपणाणम उड्डलोय मैथ्यमी पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चर सिद्धाणम अदीदाण गदोटमाण कालत सिद्धाणम सब सिद्धाणम निज कालम अच्छे में पूज्य में बंदा में नमम सामी दुख कौ कम कौ बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। स्त्री को शादी के बाद में बाएं तरफ बैठा लाया जाता है। क्यों? अपना जो हृदय होता है वो बाएं तरफ होता दिल, तो दिल में उसको बसाना है, दिल में जगह देना है। तो अब दिल में जगह देने के लिए, वामांगनी बनाने के लिए गृहस्थ जीवन में उसको बाएं तरफ बैठा ला जाता है और शिष्य को भी बाएं तरफ बैठा करके बाएं हाथ से आशीर्वाद दिया जाता है कि आज मेरे दिल का टुकड़ा बन गया, अर्थात ये भी मेरा अपना हो गया। शिष्य भी बेटा होता है, ध्यान रखना।
अब इनके 28 संस्कार जो होते हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। 16 संस्कार की बात रह गई है, हम करेंगे। आशीर्वाद। दीक्षा संस्कार क्रियाओं के समापन की ओर बढ़ते क्रम में भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मंगल अर्घ्य समर्पित किए गए। हमारे दत्त परंपरा के अनुसार नाम रखते हैं। क्यों रखते हैं कि जब हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो जितने भी भगवान के जो प्रथम आहार हुए हैं उनमें 14 दान दातार सब दत्त महाराज से हैं। किससे हैं? दत्त राजा से। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार श्रावक गणों द्वारा नवदीक्षितों को शास्त्र, कमंडलू व पिच्छिका इत्यादि भेंट किए गए। साथ ही पूज्य आचार्य श्री नवदीक्षितों को उनके नवीन नामों से सुशोभित करते हुए अपना मंगल उद्बोधन भी देते हैं। क्या नाम है? श्री पद्म दत्त सागर जी महाराज की। ये महाराज पहले महाराज हमें नमस्ते करेंगे, अभी बाकी है। रुको, नाम तो हो गया। तत्पश्चात मंगल कलशों के पुण्यार्जन करता भक्तगण पूज्य गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और इसी के साथ ये महामंगल कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ चलता है। इसी दौरान सभी भक्त मिलकर पूज्य गुरुदेव की मंगलमय भव्य महा आरती करते हैं। संपूर्ण परिसर मंगलता को प्राप्त होने लगता है। हम इसी तरह के और भी मंगलकारी कार्यक्रमों की विशेष झलकियों को अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।